गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में सीखा था कि अगर हम कार्बन एनायन है तो उसमें से ज़्यादा सबसे स्थायी कौन सा है, ठीक है ना। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट है कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्थायित्व स्थायित्व का संबंध। ठीक है, देखो बेटा कैसे निकालते हैं, इंग्लिश में लिख लो। कार्बन आयन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। देखो कैसे करते, निकालते कैसे। सबसे पहले कार्बन आयन होता क्या है, आपको पता है बेटा कि कार्बन आयन ये होता है, मतलब माइनस चार्ज होना चाहिए कार्बन पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा होना चाहिए कार्बन के पास, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। ये ग्रुप हो या एटम हो, वो यहाँ पे लगना चाहिए। अब ये माइनस चार्ज मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये। तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी का होना क्या होना चाहिए बेटा, ये चार्ज कम से कम होना चाहिए। जितना कम से कम चार्ज होगा वो मतलब वो आयन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपने सीखा था कार्बोकैटायन में, क्या देखा था आपने कि वहां पे जितना बड़ा चार्ज हो रहा था उतना वो कार्बोकैटायन उतना ही अनस्टेबल हो रहा था, मतलब अस्थायी हो रहा था, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर ये माइनस चार्ज कम से कम होना चाहिए, तो इस पे ग्रुप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अब तुम सोचो, अगर माइनस आई इफेक्ट वाले प्रभाव वाले जो ग्रुप हैं वो लगा दिए जाएं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। जब खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। मतलब माइनस आई डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप में। तो माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप अगर क्या है बेटा, माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप कनेक्ट हैं कार्बन आयन से, तो वो उस कार्बन आयन की जो स्थायित्व का क्रम है या स्थायित्व है वो अधिक हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस आई वाले प्रभाव वाले जो ग्रुप होते हैं, जो क्या बेटा वो क्या करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व को, क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन कौन से खींचते हैं, वो माइनस आई वाले होते, और वही माइनस आई वाले क्या कर देंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। जैसे कि मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पे देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो कि CH3 CH2 CH2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं बेटा फ्लोरीन CH3 CH Cl CH2 माइनस, ओके। ये दो कार्बन आयन हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो कार्बन आयन होता है। अब आपको पता है बेटा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो सबसे ज्यादा जिसका माइनस आई इफेक्ट है वो कौन सा, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। बट इसका उतना कम नहीं होगा, इसका उतना ही रहेगा, बट इसका कम हो जाएगा। मान लो A है और B है, तो स्थायित्व क्रम कौन सा होगा, वो A का ज्यादा होगा स्थायित्व B से।
तो माइनस आई समझ रहे हो ना, माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा। लेकिन अगर तुम सोचो यहीं पे कार्बोकेटायन होता तो कार्बोकेटायन जब ज्यादा खींचे तो ज्यादा और बड़ा हो जाता है, यानी कि कार्बोकेटायन में जो केसेस थे, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहे थे, इस केस में प्लस आई इफेक्ट वाले घटा देंगे स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकेटायन उल्टा होता ना कार्बन आयन का। तो जो प्रभाव कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे वो कार्बन आयन में घटा देंगे वही प्रभाव, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। अब एक चीज बताओ, इसमें ए वाले में और बी वाले में कौन सा सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो Cl से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ओके। बोलो, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा ए स्थायी को जो सबसे ज्यादा कार्बन आयन सबसे स्थायी कौन सा होगा, ए वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा Cn से। बोलो बेटा, तो ज्यादा खींचेगा तो ए ग्रेटर देन बी। तो बात समझ गए, यानी कि आपको बता पड़ गया कि माइनस आई प्रभाव वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे बेटा, बोलो, वो स्थायित्व को बढ़ा देंगे। अब प्लस आई प्रभाव वाले देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं बेटा प्लस आई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो और ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मतलब क्या हुआ, बोलो। और ज्यादा बढ़ने से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, बोलो, चार्ज का अमाउंट बढ़ गया। अब किसी भी सिस्टम में जब चार्ज ज्यादा हो जाता है तो वह सिस्टम क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। मतलब प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई प्रभाव वाले जो ग्रुप होते हैं वो बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लो बेटा, ये ए है ये बी, इन दोनों में बताओ ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे केवल ये है प्लस आई प्रभाव, बट यहाँ पे दो कार्बन और प्लस आई, और प्लस आई में कार्बन की संख्या बढ़ने से प्लस आई का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, मतलब बी में ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कमी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो स्थायी विवरण कौन सा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, कार्बन आयन में ए ज्यादा बड़ा होगा बी से, ठीक है ना। बात समझ गए बेटा, इस तरीके से आप कार्बन आयन की भी स्टेबिलिटी देख सकते हो कि क्या 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 हो सकती है। लेकिन अगर आपको मिसलेनियस पूछ लिया जाए कि आपको प्लस और माइनस दोनों की में ही अप्लाई करना हो तो किस तरीके से करोगे, लिखो बेटा, होमवर्क में लिख लो। एक मैं बता दूंगा, वो आपको दूसरे करने होंगे। अब इन दोनों में बताओ, इसमें मैंने प्लस आई माइनस आई दोनों के मिक्स क्वेश्चन दे दिए। अब ये देखो बेटा, ये तो होता है माइनस आई, ये क्या होता है, ये प्लस आई होता है। प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना, माइनस आई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। जब खींचेगा तो चार्ज यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे अगर ये डोनेट करेगा तो चार्ज तो बढ़ जाएगा ना बेटा। तो स्थायी कौन सा हो जाएगा, ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, ए की बी, ए इज मोर स्टेबल देन बी, ओके। बात समझ रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, CH3 CH2 CH, नाइट्रो लगा दिया मैंने यहाँ पे,
और CH2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH नाइट्रो यहाँ लगा दिया, यहाँ पे CH2 माइनस, ठीक है। तो अब A और B दोनों में कॉमन क्या है, नाइट्रो ग्रुप कॉमन है, सारी चीजें कॉमन, बट नाइट्रो ग्रुप एक तो बहुत पास लगा है कार्बन आयन के और एक थोड़ा दूर लगा हुआ है। तो क्या हम अगर हम ग्रुप को पोजीशन चेंज करें, उसको दूर कर दें, तो क्या कार्बन का स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ऐसे लगा लो, चलो इस पे क्वेश्चन करके भेजना मेरे पास, ठीक है बेटा सब लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, बोलो। जब मैं तुमको बता चुका हूं, जब सहसंयोजक बंध समान रूप से टूटता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन है, अब ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तब ये बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे बेटा, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो समझ जाओ ये क्या होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं। मुक्त मूलक, ओके। इस तरीके से समझ गए बेटा। तो मुक्त मूलक का स्थायित्व क्रम कैसे निकालोगे, मुक्त मूलक के स्थायित्व में संबंध, ठीक है। तो देखो बेटा किस तरीके से करते हैं इसमें, कि अगर आपको मुक्त मूलक दे दिया जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है कोई, और ये क्या है, मुक्त मूलक है, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप है और ये मुक्त मूलक है। तो ये अगर प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप होंगे, तो प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो मुक्त मूलक, तो यह मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो एक भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो जो बॉन्डिंग बनी हुई थी, दो इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डिंग बनी थी कि नहीं, यानी कि ऑक्टेट जो पूरा हुआ है वो इन दोनों का एक दूसरे के शेयरिंग से हुआ था, लेकिन अब बॉन्ड एक दूसरे से समान रूप से टूटेगा बेटा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कमी है। तो आपको जो है यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले क्या होंगे, स्थायित्व को बढ़ा देंगे बेटा। तो लिखो प्लस आई प्रभाव, लिखो बेटा इसमें। जब किसी मुक्त मूलक में, जब किसी मुक्त मूलक में प्लस आई प्रभाव वाले, प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, तो प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन घनत्व को मुक्त मूलक की तरफ स्थानांतरित कर देता है, जिससे मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो मतलब क्या लिखोगे बेटा, प्लस आई प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप। और अगर हम इसी में कर दे बेटा माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे माइनस आई वाले, माइनस आई प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे प्रभाव लिख लेना।
तो लिखो बेटा इसमें माइनस यदि किसी मुक्त मूलक में माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वे ग्रुप मुक्त मूलक से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी आ जाती है जिससे वह मुक्त मूलक अस्थायी हो जाता है। यानी कि माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप क्या करते हैं बेटा, बोलो। माइनस आई प्रभाव मुक्त मूलक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बेटा, माइनस आई प्रभाव वाले जो होंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब उदाहरण देखते हैं कुछ। उदाहरण देखिए बेटा, क्या है इसमें। जैसे कोई मुक्त मूलक लिखा है CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। ओके, इसमें CH3 CH3 CH फ्री रेडिकल, इसमें बेटा CH3 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 फ्री रेडिकल। अब बताओ कि इसमें से कौन सा सबसे स्थायी होगा बेटा, बोलो। ये वाला सबसे स्थायी होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है ना, यहाँ भी दो डायरेक्शन से प्लस आई प्रभाव लग रहा है, यहाँ तीन डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा है बेटा। ठीक है ना, तो तीन डायरेक्शन लगेगा तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ABOC। और अभी आपने देखा था कि मैंने बताया था कि प्लस आई वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देंगे उसकी तरफ, फ्री रेडिकल की तरफ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, वो फ्री मुक्त मूलक स्थायी ज्यादा हो जाएगा। तो स्थायित्व क्रम से कौन सा सबसे बेकार कौन सा होगा, A देन B देन C। तो सब ये कौन सा क्रम है बेटा, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ओके बेटा, स्थायित्व कौन सा क्रम है, बढ़ता है। तो एग्जांपल नंबर 2 पहला देख लिया, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बेटा। यहाँ देखो, ये देखो बेटा, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, एक एल्कोहल लगा है, एक OH लगा हुआ है। तो एल्कोहल और OH में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, बोलो, ये वाला कि ये वाला। अब देखो सबसे माइनस आई प्रभाव तो क्या कर देते हैं, माइनस आई प्रभाव तो दोनों शो कर रहा, ये भी माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, खींच लेंगे। जब खींच लेंगे तो क्या होगा, बोलो बेटा, खींच लेंगे तो यहाँ तो घनत्व की कमी आ जाएगी। जब कमी आ जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ए है, ये B है, तो शायद कौन सा हो जाएगा, B नहीं, A ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब B ग्रेटर लेस देन A। ये स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको अटेंड करना।
निम्नलिखित मुक्त मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। ओके, क्या करना है बेटा, मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहला है क्रम CH3 CH3 CH2, ये मुक्त मूलक, नहीं CH आएगा। ओके बेटा, CH3 CNO2 CH, ये मुक्त मूलक, CH3 CH मुक्त मूलक, CH2 CH3, ये 3 है। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है A B C में सबसे स्थायी कौन सा है। ठीक है, दूसरा देखो, ये नाइट्रो है। अब यहाँ पे एक क्या बेटा, ये मुक्त मूलक है। यहाँ पे है CH3, ये CH, ये मुक्त मूलक, टू आ गए। इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है बेटा, तीसरा। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन करने, तो 3 क्वेश्चन आपको करने, अटेम्प्ट करने हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। तो आज जो है बेटा आपका प्लस आई प्रभाव खत्म होता है। ओके, कल हम रेजोनेंस या मेजर वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।